अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बीफ पुलाव की रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं। वो भी बनाएंगे काली मिर्चों में और हरी मिर्चों में। इसे हम वाइट बीफ पुलाव भी कहते हैं। ये आपने बहुत बार देगी स्टाइल में तो खाया होगा, तो आज हम वही जायका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बॉन्ग का गोश्त, जो कि गोल बोटी होती है, तो वो आपने तकरीबन किलो के करीब ले लेना है। इसमें चर्बी भी होती है और ये थोड़ी बोटी जो है नरम होती है। पुलाव के लिए ये बोटी बेस्ट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किलो हमारी जो है बीफ है। इसके अलावा हमने 3 बड़े चम्मच सौंफ ले ली है, 2 बड़े चम्मच धनिया ले लिया है। यहाँ पर दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं, बड़ी इलायची है 2 अदद। इसके अलावा यहाँ पर काली मिर्चें साबुत हैं 5 से 6। यहाँ पर हमने जायफल जवित्री ले लेनी है। इसके अलावा लौंग ले लेनी है। लौंग हमने 6 से 7 रखी हुई हैं। एक बड़ी प्याज, 2 अदद हमने ले लिए हैं लहसुन। ये सब से हमने पहले बनाने ली है यखनी। और यहाँ पर कुछ मैं मसाले दिखा रही हूँ। 2 बड़े टमाटर, पुदीना। इसके अलावा हरी मिर्चें, मैं ज़्यादा हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ क्योंकि लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं। इसके अलावा ये है धनिया, इसको हमने पीस लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 जग के करीब हमने पानी ले लेना है। ये हमारे चावल भी किलो हैं, गोश्त भी किलो है, उसके हिसाब से पानी लिया गया है। अब हमने गोश्त को इस पानी में डाल लेना है। गोश्त को पहले अच्छे से आप धो लें, उसके बाद इसे पानी में शामिल करें। यहाँ पर यखनी तैयार हो रही है, तो जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वही साबुत मसाले यखनी में शामिल कर देंगे। और उसके अलावा इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब नमक। और हमने जो प्याज आपको दिखाई थी बड़ी, और 2 लहसुन जो थे, वो हमने इसमें डाल लेने हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे तो आप इसे पोटली में बनाकर भी रख सकते हैं, इस दफ़ा मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, पोटली नहीं बनाई। यहाँ पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि यखनी अच्छे से पक नहीं जाती। तकरीबन आपके 20 मिनट लग सकते हैं इस यखनी को पकाने में। यखनी को आपने 20 मिनट तक पकाना है। अब ये जो यखनी है, इसमें से गोश्त अलग कर लेंगे और यखनी को अच्छे से छान लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, यखनी मेरी अच्छे से छन चुकी है, गोश्त मैंने अलहदा कर लिया है। और जो मैंने आपको सब्ज़ दिखाए थे मसाले, उनको मैंने अच्छे से पीस लिया है। और ये हमारी जो है बीफ है, जो अच्छे से गल चुका है। अब चलते हैं पकाने के प्रोसेस की तरफ। 1 प्याली के करीब मैंने ऑयल ले लिया है, या फिर आप 200 ग्राम के करीब ऑयल या घी ले सकते हैं। उसे एक बड़े पतीले में ले लें। चावल हमेशा खुले मुंह के बर्तन में पकाया करें ताकि वो खिले खिले से रहें। मीडियम साइज़ की 1 प्याज को बारीक कट कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दी है। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। चावलों पर कलर लाने के लिए प्याज का कलर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। चावलों का कलर डार्क करना है तो प्याज को डार्क कलर दीजिएगा, लाइट करना है तो लाइट कलर दें। प्याज़ों से ही चावलों का कलर चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारी प्याज़ें लाइट ब्राउन हो चुकी हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। इसके अलावा है यहाँ पर हरी इलायची, यह है कुछ तेज़पात, ये है दालचीनी और 2 लौंग। साबुत मसाले भी इसमें डाल दिए हैं। ये हम पुलाव बना रहे हैं, इसमें मसाले थोड़े कम डलते हैं, बिरयानी के हिसाब से मसाले इसमें नहीं डलते। अब इन मसालों को इसके साथ ही भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि मसालों की खुशबू और ग़ायत जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लहसुन अदरक दोनों मेरे मिक्स होते हैं, तो मैंने 1-1 चम्मच का हिसाब रखें अगर आपकी दोनों चीज़ें अलग हैं। पेस्ट डाल देते हैं जो कि हमने सब्ज़ मसालों का बना के रखा था। और अब इसे भून लेते हैं। भूनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। भूनते-भूनते ही काफ़ी अच्छी सी खुशबू आती है। मसाले को अच्छे से भुना करें, भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन भूनते-भूनते ही आपका मसाला पक जाता है, खुशबू आती है और मसालों की ग़िज़ाइयत आपस में मिक्स हो जाती है। 1 बड़ा चम्मच यहाँ जा रही है हमारी काली मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, इसने काली मिर्चें और सब्ज़ मिर्चों में पका रहे हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और ये एकदम देगी स्टाइल में बनने वाला है, तो आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। यहाँ पर नमक हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। यखनी में ऑलरेडी नमक डाल दिया था। इसमें मैं 2 छोटे चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। ये मैं डाल रही हूँ टाटरी। ये तकरीबन है 1 छोटा आधा चम्मच के करीब टाटरी डाल दी है। टाटरी से एक खटास आती है जो कि बहुत ही मज़ेदार सा एक टेस्ट लाती है। कुछ लोग होते हैं अपनी रेसिपी के कुछ पॉइंट्स शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे अपनी रेसिपी जो है पूरी की पूरी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही यम्मी बनता है टाटरी डालने से। यहाँ पर गोश्त है जो कि हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। जो गोश्त है मैंने चर्बी वाला लिया है, क्योंकि पुलाव हमेशा चर्बी वाले गोश्त में ही अच्छा लगता है। अगर आप चर्बी वाली बोटी लेंगी तो वो खाने में भी मज़ा आता है और नर्म बोटी होती है। अब यहाँ पर डाल रहे हैं आलू। आलू ऑप्शनल हैं, आलू मैंने अपनी मर्ज़ी से डाले हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। यखनी डाल रहे हैं। यखनी हमारी तकरीबन है 4 जो होते हैं ग्लास, उसके करीब हमारी यखनी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। अब इसे बंद करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि यखनी में खौल ना आ जाए।
यखनी में खौल आ चुकी है। यहाँ पर अब डालने हैं हमने चावल। चावल को मैंने आधा घंटा भिगो के रखा था। पुराना बासमती मेरा चावल है, किलो के करीब चावल है। चावलों को हमने पहले भिगो लिया था, इसलिए मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है। चावलों में चावल डालने के बाद आपने इसे चम्मच चलाना है। चम्मच चलाने के बाद आपने इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आपने 20 मिनट तक इसको पकाना है। अगर आपके चावल कम या ज़्यादा हैं तो टाइमिंग का हिसाब उसके हिसाब से होगा, आपके चावलों की मिकदार के हिसाब से। 20 मिनट गुजर चुके हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी बहुत कम रह चुका है, तकरीबन आधा गिलास के करीब इसमें पानी रह गया है। ऊपर से कुछ हरी मिर्चें डालूँगी, आप चाहें तो पुदीना धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने मसाले में ही ऐड कर दिया था। अब हमने इस ढक्कन पे कपड़ा लपेट के इसको दम वाली आंच पे रखना है, यानी कि बहुत ही कम आंच पे इसको हमने 10 मिनट दम देना है। दम के बाद लीजिए, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार से हमारे बीफ पुलाव एकदम तैयार हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आप चाहते हैं देखना तो आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट करें और वहाँ पर आपको हर किस्म की मज़ेदार सी रेसिपी मिल जाएगी, वो भी डिटेल के साथ। कुछ रेसिपीज़ अब मैं डिटेल्स के साथ ला रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि कुछ डिटेल में बताया करें, ताकि हम जब फॉलो करें तो हमें हर चीज़ समझ आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।